यहाँ उपस्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरोहर के प्राचार्य महोदय, अन्य शिक्षकगण और छात्रों, व्यावसायिक शिक्षा का जो कोर्स आप लोगों के यहाँ चल रहा है, ज़्यादातर बच्चे आपके यहाँ जो कोर्स है वो एग्रीकल्चर का कोर्स है और आईटी का कोर्स है। जो बच्चे एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं उनको दो विषय पढ़ने को आपको मिल रहा है। जो 9वीं 10वीं का जो जॉब रोल है उसको बोलते हैं सोलिनेसियस क्रॉप कल्टीवेटर, और जो बच्चे 11वीं 12वीं में हैं उसका नाम है फ्लोरिकल्चरिस्ट या फ्लोरिकल्चर का कोर्स आप लोगों को। और ऐसे ही जो आईटी वाले बच्चे हैं उनको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है। आप लोग इंडस्ट्रियल विजिट के लिए पीसी नर्सरी में रामगढ़ में आप लोग पधारे है ना। अभी सभी लोग आप भ्रमण किए, एक एक पौधे के बारे में आप जाने है ना। तो सबसे पहले तो ये जो कोर्स होता है आपका, ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल आधारित कोर्स है। इसमें जो 9वीं 10वीं के छात्र 10वीं का जो कोर्स है उसमें 60 नंबर का प्रैक्टिकल आता है, और जो 11वीं 12वीं कोर्स है 12वीं वाले छात्रों को 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। आप समझे? तो कहने का मतलब इसमें प्रैक्टिकल जो आप चीज़ें सीखते हो आकर के वही आपको चीज़ें आगे काम आएंगी। जैसे आप 12वीं के बाद, जैसे हमारी नर्सरी है, ये अंकिता जो लड़की आपको बता रही थी पेड़ पौधों के बारे में, ये जैसे नर्सरी को मैनेजमेंट का अकेले ये पूरी नर्सरी को यहाँ देख लेती है ना। लेबर कितने लगाने हैं, पौधे कैसे तैयार करने हैं, उनकी गुणवत्ता कैसे आपको मेंटेन करनी है कि बीमारी मुक्त पौधे तैयार हो सके, ये अंकिता यहाँ सीख चुकी है। आप लोग भी आगे पढ़ाई करोगे तो हो सकता है कि आप 12वीं के बाद कुछ कर लो। यदि आपको हायर स्टडी में जाना तो बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, इस क्षेत्र में पढ़ाई करके आप आगे बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। समझ बात आई आपको? ज़्यादातर पौधों के बारे में जो आपने सीखा है यहाँ, मैं क्रम से रिवाइज कर देता हूँ क्रम से। वहाँ सबसे पहले जब घुसते ही आप लोगों ने देखा था क्या, मधुकामिनी का पौधा देखा था, मुराया पानी के लता जिसको बोलते हैं। जो मधुकामिनी में दोनों वेरायटी आती है, देसी भी आती है और हाइब्रिड भी आती है। इसके बाद आप विद्या पूजा का पौधा आपने देखा, विद्या वाला मोर पंखी जिसको बोलते हैं, वो पौधा था। फिर क्रोटम का पौधा था, डिफेनबेकिया का पौधा था, है ना, अरेलिया का पौधा था, सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा था, है ना, रेड ड्रेसिंग जिसको कॉर्डिलैंड ड्रेसिंग बोलते हैं, उसके पौधे रखे थे। फिर फल वाली श्रृंखला में इधर आम की हर वेराइटी थी, आंवले की थी, कटहल की थी, नींबू की थी, अंजीर आपका था, चीकू की किस्में थी आपकी, लीची की वेराइटी थी, संतरा था, मौसमी, किन्नो, ये फलदार पौधे सारे इधर रखे हुए हैं। इसी प्रकार से नीम के पौधे थे आपके, अमलतास के पौधे, कचनार के पौधे आपके हो गए, बुद्धा बेली बम्बू के ये पौधे हैं, पाकड़ इधर लगा हुआ है। तो मतलब ज़्यादातर एक बड़ा पार्क बनाने में, गार्डन बनाने में, कि आपको अच्छा बाग लगाने के लिए जिन जिन पौधों की आवश्यकता होती है, पीसी नर्सरी यहाँ हम लोग पौधे तैयार करते हैं। यहाँ से पौधे बाहर भी हम लोग छत्तीसगढ़ भी भेजते हैं, यूपी भी भेजते हैं, और पौधे बाहर से यहाँ आते भी। समझ गए? नर्सरी का काम ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक व्यक्ति पूरी चीज़ तैयार कर सकता है। जो चीज़ हमारे यहाँ तैयार ज़्यादा होती है उसको हम बाहर भेजते हैं, जो हमारे यहाँ हम लोग कम तैयार कर पाते हैं वो बाहर से हम मंगाते हैं। तो हमारे यहाँ चैलेंजेस जो भी सीधे में आ रहा है, अभी टेक्निकल जो एक्सपर्ट लेबर जो है हमारे पास अभी धीरे धीरे बच्चे आ रहे। जैसे आप लोग अभी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, ड्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें सीख जाओगे तो आप हमारे काम में आगे आप लोग सहयोग करोगे। समझ गए आप लोग? तो इस कोर्स को बड़े ईमानदारी के साथ आपको सीखना है। अधिक से अधिक कोशिश करिए कि प्रैक्टिकल क्या आपको। मैं आपके विद्यालय में वृक्षारोपण जो भी करवाया हूँ, कल हम लोग पूरा प्लांटेशन करवा रखे हैं। सारे पौधे कोशिश किया कि अच्छे से वृक्षारोपण आपका एक गार्डन विद्यालय में पिपरोहर में ये बन जाए। लेकिन पौधे कैसे तैयार होंगे कि जब आपकी क्लास वहीं लगे, जब भी आपकी पीरियड होती है तो सारे बच्चों को लेकर के उस पीरियड वालों को वहीं हम उनको पढ़ाएं और वहीं बच्चे काम करें। पौधे में कैसे आपको रिंग बनाने हैं, दहले कैसे बनाना है, नाली कैसे बनाना है, तो सारे पौधों को आप लोग उसको सींचिए, उनकी जिम्मेदारी लीजिए। समझ गए आप लोग? अपना अपना पौधा मानिए और हमें सर इनको डिवाइड कर देना है। एक एक पट्टी जो है बच्चों को दे दीजिए, एक एक पट्टी, और उनका उसी से पोर्टफोलियो उनका बनेगा, कैसी परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं उसके काम करके। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरोहर में जो छात्र आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप अच्छा कार्य करेंगे 12वीं के बाद भी, और आगे भी आप लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।